अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है, आई वॉक नॉर्थ 8 miles, देन वेस्ट 4 miles एंड फाइनली साउथ 5 miles। एट द एंड हाउ फार आई वॉज फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड। तो इससे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आया ख़ास तौर पर। चलो हम कोशिश करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। लेट्स सपोज ये नॉर्थ है, तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, रॉ डायग्राम। तो 8 miles ये हो गया नॉर्थ की तरफ, इस तरफ, और वेस्ट 4 miles, ये वेस्ट 4 miles। उसके बाद साउथ फाइनली 5 miles, ये 5। और हमने बताना है कि मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, हमने ये बताना है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था होम, और यहाँ पर हम ख़त्म हुए, ये डिस्टेंस हमने बताना है। इसको हम एक्स कह देते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी इमेज बन गई। अब ये एक डायग्राम बन रही है। अगर हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर लगाएं यहाँ से, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसके 90 डिग्री एंगल होते हैं। अगर ये रेक्टेंगल बन गया है तो इसकी ये ऑपोजिट साइड भी 5 होनी चाहिए, और ये है तो इसके ऑपोजिट साइड भी 4 होगी। अगर ये पूरा 8 है और ये 5 है तो ये कितना होगा? 8 - 5, 3। और अब ये बन गई एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम एक्स को सोल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे कि अभी हम देखते हैं, जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर इक्वल होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के, और ये इक्वल हो जाएगा 9 + 16, और ये हो जाएगा 25। अगर हम 25 का अंडर रूट लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा x = 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो हम घर से 5 miles दूर थे। तो दूसरा सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल दैट हैज वन साइड ऑफ लेंथ 8 एंड एरिया 32। इसके हमें डायग्राम नहीं गिवन, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। जो लेंथ 8 है वो बड़ी आएगी, और हमें एरिया गिवन है, दूसरी इसकी साइड लेंथ नहीं गिवन। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम्स इट्स विड्थ। तो ये 32, लेंथ हमारे पास है 8 और विड्थ 32। इससे हमें विड्थ पता चल जाती है, ये है 4, ये आ गया 4। हमने क्या करना है? हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। तो ये है डायगोनल, इसकी लेंथ। अब जैसे हमने इसको काटा है दरमियान से, तो ये 2 राइट ट्रायंगल्स बन गई हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो इसको अगर लगाए तो ये बनेगा L² = 8² + 4²। ये आ जाएगा 64 + 16, जो क्या आएगा 80। और अगर हम इसका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा L = 4 × 20 _ L = अगर हम 2 को बाहर ले जाएं, इसको स्क्वायर रूट लेकर, तो ये आ जाएगा 2 √ 20। और दोबारा अगर करें 20 को, अगर हम दोबारा फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 2 × √4 × 5। और 4 हमें पता है ये 2 का स्क्वायर है, तो ये दोबारा बन जाएगा 2 × 2 √5, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास टोटल आंसर 4√5। तो हमारे पास L की लेंथ आ गई 4√5। एक और सवाल देखते हैं हम। ये सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ फिगर बिलो। ये फिगर कुछ अजीब सी है, लेकिन इसको हमने पहले ट्राई किया हुआ है, जैसे पिछले सवाल में हमने देखा है। और अगर हम इसको देखें तो इसका एरिया निकालना है हमने, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ट्राई करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो इसकी ये साइड लेंथ भी 6 होनी चाहिए, ये आ गया 6, और ये पूरा 14 है और ये 6 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 14 - 6 8 हो जाएगी। और हमने अब इस पूरे का एरिया निकालना है। इस पूरे का एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं कि एक स्क्वायर का एरिया निकाल लें हम और इस अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। लेकिन हमें ये दोनों नहीं पता, ना हमें इसकी ये लेंथ पता है, ये रेक्टेंगल की लेंथ पता है जिससे हम इसके ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, और ना ये लेंथ पता है जिससे हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। तो इसको हम h सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट h है, इस ट्रायंगल की हाइट भी h है। और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। h² = 12² + 18²। नहीं, गलत कर दिया है हमने। 12² = h² + 8² करना है। तो ये है पाइथागोरन थ्योरम। डायगोनल की लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ डायगोनल लेंथ इज इक्वल्स टू 8² + 8²। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 144 = h² + 64। अगर हम 64 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा h² = 144 - 64। ये आ गया 80। तो इसके h की लेंथ आ जाएगी 4√5, जैसे हमने पिछले सवाल में किया। अब हमें h की लेंथ तो पता चल गई, अब हमने इस पूरे का एरिया निकालना है। तो इसका हम निकाल सकते हैं अब, क्योंकि अब इसकी लेंथ हो गई है 4√5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 4√5, ये आ जाएगा 6 × 4 24 √5। इसका एरिया है ये। और ट्राइंगल का एरिया है 4, क्योंकि ये h सेम है, लेंथ सेम है, तो इसके लिए वैल्यूज भी सेम होंगी। तो ये आ जाएगा 4√5 × 8 / 2। ये आ गया हमारे पास 16√5। और हम इनको ऐड कर दें तो ये पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो आंसर होगा हमारे पास 16 + 24, ये मल्टीप्लिकेशन है, 40√5।